Hello, my dear student. Today I am going to discuss about some numerical problem based on your STPGT, STGT, class 11, and also applicable for NEET, JEE-MAINS. Okay, so this part are based on kinematics also. So actually kinematics जो part होता है ये STPGT and GT दोनों के लिए important है, ठीक है. So there are some numerical problems. So I'm going to discuss about them. And actually, in this single shot, you are getting many things. Okay, and that means applicable for STPGT, GT, class 11, board exam also. Okay, so and any other competitive exam, this is also important. Okay, so let's start. Uh, so this is one question. See, a car moves from O to D along this path O, A, B, C, D. Okay. What is the distance traveled by this car and its net displacement? Okay. So इस तरह का जो न्यूमेरिकल होता है ये नीट और जे मीन्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एस टी पी सी टी एंड जी टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक. सो नाउ इसको सॉल्व करने के लिए तुमको क्या यूज़ करना पड़ेगा. देखो फर्स्ट कंडीशन इज डिस्टेंस एंड सेकंड कंडीशन इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्टेंस क्या है. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. इट इज़ डिपेंड्स ऑन कंप्लीट पाथ लेंथ. ओके, सो मतलब ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इट विल बी एडिशन ऑफ ओ ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस सी डी बस दैट्स इट. बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मीन्स इट इज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट. ओके, इसको इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो नाउ सी I am giving you some clue for solving it. Okay, so what is the distance formula? देखो distance जो होता है distance it is nothing, it is a total total path length. Okay, total path length. Okay, and जो displacement होता है displacement, whereas the displacement equal to what? Shortest path. Okay, shortest लिख लो, shortest path. पाथ लेंथ इनिशियल इसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट रहेगा. ठीक है, इनिशियल इनिशियल टू द फाइनल. ओके, इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट. ओके, तो ये एक्चुअली सम क्लू फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. इसको मैं इरेज करता हूँ अभी क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए. ठीक है, तो नाउ वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस टॉपिक. Let's do it. So what is the distance? Lego solution. Distance D equal to sum of OA plus AB plus BC plus CD. ठीक है, ये जो फिगर देखो फिगर विल बी गिवन. ओके, फिगर विल बी गिवन. फिगर एग्जाम में दे देगा और तुमको फिगर देख के लिखना है. सो इट इज़ सिंपलेस्ट पाथ लेंथ. OA देखो 8 किलोमीटर. 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना किलोमीटर कवर किया. 8 प्लस 9 इक्वल टू 17 किलोमीटर. ओके, अच्छा, तो इट इज़ टोटल पाथ लेंथ विच इज़ कॉल्ड डिस्टेंस. सो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. देखो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर जानना पड़ेगा एक्चुअली. जो डायरेक्शन साइन है डायरेक्शन साइन की मदद से वेक्टर कर रहा हूँ. देखो तो एक्चुअली suppose we have direction. Okay, it is north, it is south, it is east and it is west. Okay, so along the north or along east, west or south. Okay, तो जो यूनिट वेक्टर है देखो ये जो ईस्ट टू वेस्ट ये along एक्स एक्सिस काम कर रहा है. ठीक है, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या है जिसका वेक्टर चैप्टर खत्म हो गया.
थियोरेटिकल पार्ट, वही इसको फोकस करना, ठीक है। उस दिन मैं वेक्टर के ऊपर लेक्चर दिया था, उधर जाके लेक्चर को खत्म करो, ठीक है। तो आई कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर along positive x axis, and along positive y axis unit vector is j cap, and जो z axis है, z axis it will be up and down, up up और down, up और down, ओके। सो इसको तुम टिल्ट करके दिखा सकते हो, ठीक है। इट इज जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है इट इज के कैप, ओके। सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्यों किया, क्योंकि ये जो कार है ये देखो ओनली टुवर्ड्स ईस्ट, ओ ए टुवर्ड्स ईस्ट, ए बी टुवर्ड्स साउथ, एंड बी सी टुवर्ड्स वेस्ट, एंड सी डी इज टुवर्ड्स नॉर्थ ऑल्सो, ओके। दैट मीन्स हियर आई एंड जे आर एक्टिंग, ओके। तो डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, यूनिट वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, so let's go for solve it. So now displacement is what, displacement लिखो, displacement, displacement d, it is a vector quantity, it has particular direction ना, इसलिए तो direction यूज किया ना, direction भी यूज किया। तो देखो, sorry, so now 8 किलोमीटर देखो टूवर्ड्स ईस्ट, 8 किलोमीटर देखो, ये जो 8 किलोमीटर है ये टूवर्ड्स ईस्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो इधर तुमको लिखना है 8 आई कैप, ओके। आई कैप क्यों लिखा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, along the positive x axis unit vector I cap, along y axis it is j cap, and along z axis it is k cap, okay. So I, j and k cap, okay. These are the unit vector, these are called also orthogonal basis vector, because these three unit vectors are created from source, one single source, that's why these are called orthogonal vector, okay. And these are also mutual perpendicular to each other, okay. सो आई एन जे देखो, सो 8 आई कैप किधर गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन ए टू बी तक देखो 4, प्लस प्लस और माइनस होगा देखो, प्लस 4, देन देखो 4 किलोमीटर ए टू बी, दैट मीन्स इट इज टुवर्ड साउथ मतलब क्या है, वाई का नेगेटिव एक्सिस, तो नेगेटिव एक्सिस में हो जाएगा ये माइनस जे कैप, ठीक है। सो देन प्लस अगेन B2C, देखो B2C it is towards west, west direction is negative x axis, so it will be 4, then ब्रैकेट में तुमको लिखना है माइनस आई कैप, ओके, माइनस आई कैप लिखना, ठीक है, माइनस आई कैप। मैं थोड़ा इधर बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो ये सब नहीं होगा, ठीक है। प्लस और एक है देखो C2D is towards what, north, towards north it will be positive y axis, so it will be 1 kilometer and j cap, okay. So let's solve it. देखो 8 आई कैप माइनस 4 आई कैप, इधर देखो आई कैप है माइनस 4 आई कैप, इट इज 4 आई कैप ना कि 4 आई कैप, and then minus 4 j cap plus 1 j cap, so it is minus 3 j cap, okay. So this is the displacement. So डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है उसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए थोड़ा जगह चाहिए, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, डायरेक्शन साइन, इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, नहीं चाहिए अभी। तो देखो इधर सॉल्व करता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर 3 स्क्वायर, so it will be 4 4 is 16 plus it is a 9, it is 25, it is 5 kilometers, okay. 5 kilometer is the displacement, okay. So this is the final answer. तो now direction किधर है, डिस्प्लेसमेंट जो है इसका डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना कि, इसलिए हमें इसका डायरेक्शन निकलना है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखो डायरेक्शन मैं इधर कर रहा हूँ, डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन तो टेन थीटा इक्वल टू के टेन
थीटा जो डायरेक्शन देखो इट इज टोटल ना, देखो इधर देखो जो डिस्प्लेसमेंट आया इधर से तुमको डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। आई कैप इट इज पॉजिटिव आई कैप ना, पॉजिटिव आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके। देन -3 जे कैप दैट मीन्स ये नेगेटिव जेड वाई एक्सिस, ओके। तो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलग जाना है तुम्हें, नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके। तो नेगेटिव वाई एक्सिस किधर होगा, इधर, ये डायरेक्शन है तो तुम्हें, तो इट इज द 4 आई कैप, इट इज 3 जे कैप ना कि इसका जो मतलब रेजल्टेंट मिलेगा, रेजल्टेंट, ओके। रेजल्टेंट तुमको ये मिला, रेजल्टेंट कितना मिला, ये 5 किलोमीटर आया डिस्प्लेसमेंट। तो अभी इसका जो डायरेक्शन है ये सपोज ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल करा किया, तो tan थीटा इक्वल टू तुमको हाइट बाई बेस निकलेगा, ठीक है। तो जब तुम मतलब करोगे इसको तो इट विल बी 3/4 ना कि 3/4। सो tan थीटा इक्वल टू tan 3/4, tan कितना डिग्री का वैल्यू, tan 37 आ जाता है, ठीक है, 37 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू यार 37 डिग्री, ओके। थीटा इज 37 डिग्री and whose direction it is on the south of east direction, okay. South of east direction, okay, south of east, okay, south of east। इसको थोड़ा लिख देना है। तो इट इज़ अ कंप्लीट सजेशन फॉर योर टॉपिक। सो जिसको वेक्टर क्लियर है वो ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच इजी नाउ। अच्छा, तो नाउ ये जो 37 डिग्री इसको कहाँ से लाया, एक्चुअली 37 डिग्री देखो एक ट्रायंगल और प्रोसेस है, तुम अगर याद है तो कर सकते हो। हाइट अगर 3 होगा एंड बेस अगर 4 होगा तो दिस हाइपोटेनस विल बी 5 ना कि तुम इसको पाइथागोरस लॉ से करके देखना, ये 90 डिग्री है। देखो भाई तुम लोग पीसीटी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, ठीक है। अगर अभी तक राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करूंगा तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो देन 3/4 करोगे, ये एंगल 48 से मेजर करना तो मतलब 37 ही मिलेगा, ठीक है। अगर ये एंगल 4 सपोज ये हाइट 4 ये 3 और हाइपोटेनस 5 दिया, देन ये एंगल आ जाता है 53 डिग्री, ये एंगल आ जाता है 53 डिग्री, ओके। तो इसको थोड़ा नोट कर लेना स्पेशल करके बस। आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। देखो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a person moves 30 meter due west, then 20 meter due south, then 20 meter due east and find out displacement, okay। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी वेक्टोरियल मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। माइक्रोफोन चल रहा है क्या, अच्छा। इसको भी वेक्टोरियल मेथड से सॉल्व करना। तो देखो पहले तो डायरेक्शन साइन यूज करो। तो पर्सन सपोज ये एक पर्सन है, इसका इनिशियल पॉइंट है, तो कोई कोई भी एक पर्सन हो सकते हैं, कोई भी एक पर्सन, ये एक पर्सन है, ये इधर चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया। तो नाउ ही इज मूविंग 30 मीटर डी वेस्ट, मतलब ये इधर चला, इधर, ओके। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर चल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स मैं अगर इसको इधर से थोड़ा सा दिखाऊंगा फिर से, तो इधर से स्टार्ट करा, then this direction it is the due west, and then मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट किया, then 20 मीटर ड्यू साउथ, ओके। तो साउथ डायरेक्शन पे चला गया इधर, ओके। दैट मीन्स ये वेस्ट में गया, देन ड्यू मतलब साउथ डायरेक्शन, एंड देन 20 मीटर ड्यू ईस्ट अगेन, अच्छा ईस्ट गया ना कि, देन अगेन ये इधर आया, ठीक है, इधर आया। सो नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये तो बहुत ही ईजी होगा आई थिंक। person moves 30 meter due west, देखो ये it is directions and north south, okay, and it is east, it is west, तो इधर से तुम यूज कर सकते हो। so first one is 30 meter west, and second one is 20 meter due south, it is 20 meter, and then again 20 meter due east, east direction इधर है, तो ये 20 मीटर ईस्ट में गया, ठीक है।
ना व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो जो अभी अभी करके दिया था उसको यूज़ कर को सेम फार्मूला, सेम टू सेम फार्मूला है, आई जे यूज़ करना है, इजी है। ठीक है, मैं करके देता हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा 30 मीटर। वाइज डायरेक्शन क्या है, वाइज डायरेक्शन जो है इट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, इट विल बी माइनस आई कैप। ओके, देन प्लस 20 मीटर डाउन, दैट मीन्स नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस में क्या होता है, नेगेटिव से क्या होता है, बहुत इजी। देन अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस 20 मीटर प्लस जे कैप ना कि प्लस जे कैप। तो ये तो बहुत इजी है, ये -20 प्लस 20 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी -30 आई कैप ना कि। अच्छा सॉरी, इसको कैंसिल नहीं होगा ये, इधर से देखो ये प्लस है, ठीक है, प्लस होगा ये। अच्छा, तो एक्चुअली आई कैप होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस ओनली, होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप, देन ये वाई एक्सिस है तो इट विल बी 20 कैप माइनस जे कैप एंड देन प्लस 20 मीटर प्लस आई कैप। ओके, ये मैंने जी कैप लिख दिया था, इसको करो। देखो ये 30 देन 20 माइनस करो -10 आई कैप, then it will be -20 j cap plus फिर नेगेटिव आया रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट। सो इसका मैग्नीट्यूड करो, आ जाता है 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ओके, जो आता है वही आंसर है। ठीक है, इधर से तुम 10 स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 2 आता है, 2 स्क्वायर मतलब 4 ना कि 4। ओके, अच्छा तो 10 कॉमन ले लो, देन इट विल बी √5, 10 √5 मीटर। ओके, 10 √5 मीटर। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो डायरेक्शन भी मिल जाएगा तुम्हें। तो 20/10 करो, ठीक है, डायरेक्शन करोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। देखो टेन थीटा इक्वल टू हाइट बाई बेस, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस, बेस होता है एक्स एक्सिस में, तो इसको भी यूज करोगे तो हो जाएगा। तो 20/10 आता है, देखो 20 वाई एक्सिस है, इट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज बेस। तो 10 टू ज़ा 20 इट इज 2, मतलब क्या है थीटा इज इक्वल टू तुम्हें 10 इनवर्स 2 मिलेगा। ठीक है, एंड डायरेक्शन, सही डायरेक्शन तुम किधर लिखोगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली मतलब देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट मीन्स वेस्ट ऑफ साउथ और साउथ ऑफ वेस्ट लिखना है। ठीक है, साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है, साउथ ऑफ वेस्ट बस। तो ये है तुम्हारा कंप्लीट न्यूमेरिकल्स। ये भी मैंने करके दिया, तो तुम लोगों को सॉल्व करना है घर में। ठीक है, अच्छा इधर पूरा पेज ब्लैंक हो गया ना, वही मैं सोच रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन सेटअप किया मैंने। ए बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली पहले तो सपोज ईस्ट में गया, देन नॉर्थ में गया, देन वर्टिकली अप एंड डाउन। ओके लाइक दिस। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो जिसको सॉल्व करना आता है वीडियो को पॉज करो, पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अच्छा तो मैं तो इधर सॉल्व करूँगा। सुनाओ, ए बॉडी देखो मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, मतलब इधर मूव कर रहे बॉडी और कोई भी ऑब्जेक्ट, देन 8 मीटर ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन किधर है, ईस्ट इधर है। ठीक है, ईस्ट it is the 6 meter, it is 8 meter and then 10 meter vertically upward। vertically upward को मैं इधर तो देख नहीं सकता हूँ, तो एक्चुअली अगर मैं क्यूबिकल और क्यूबॉइडल बॉक्स ड्रॉ करूँगा, इट इज़ नाउ 3D। ओके, देखो जो क्यूबिकल और क्यूबॉइडल बॉक्स है ये सब क्या होता है 3D में। तो इधर देखो तीनों मूवमेंट को देख सकते हो तुम इधर। ठीक है, 6 मीटर किधर गया देखो, सपोज मैं इसको इधर से देख रहा हूँ। ठीक है, 6 मीटर सपोज इधर से स्टार्ट किया। ठीक है, 6 मीटर नॉर्थ, देन 8 मीटर ईस्ट, देन देखो ये जो लाइन है ये देखो along द डायगोनल्स, डायगोनल्स। ओके, ये जो लाइन है ये वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स जो एक्स वाई जेड एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है,
देखो ये जो एक्स एक्सिस है इट इज द अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ये वाई एक्सिस अलोंग द वर्टिकल, जो जेड एक्सिस होता है ये अप और डाउन। ओके, मतलब तीनों एक्सिस ही परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो देन इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स इन 3D। इसको यूज करो। आर वेक्टर इक्वल टू क्या मिला, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, कहाँ से आई एक्चुअली, ये जो 3D बॉक्स है, तुम इधर अगर एक्स, इधर अगर वाई और इधर जेड को इमेजिन करोगे, along this x axis it is x I cap, y axis y j cap, z axis z k cap। okay, along this one। okay, this and this। और then कोई भी एक पार्टिकल जो बॉडी डायगोनल्स वाइज डायरेक्टेड है, इधर जो पार्टिकल है इसको तुम अगर कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो तो इसका पोजीशन भी निकाल सकते हो। ओरिजिन चीज का जो पोजीशन आर है, ये जो आर पोजीशन है इट इज नथिंग, इट इज एक्स आई के प्लस वाई से के प्लस जेड के। ओके, ये जो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है ये एक्स कमा वाई कमा जेड होगा, ठीक है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट याद रखना। तो सॉल्व करो, इजी है। तो तुम इधर इनपुट करो, एक्स देखो ये एक्स के अलॉन्ग क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 8 ना कि, तो ये देखो 8 मीटर ईस्ट में गया, इट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप प्लस वाई जे कैप, मतलब जो टूवर्ड्स नॉर्थ गया इट इज द along the z cap, it is 6 j cap, and then 10 meter vertically upward, upward is the positive z axis। okay, it will be again 10 j cap। बस इसको थोड़ा देख देख के करना है, ठीक है। तो देन मॉड ऑफ आर निकल लो, हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा दिस मीटर। बस आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर। सो जिसको ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा मतलब प्रीवियस नॉलेज में जाओ, देन गेट क्लियर योर कंफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, ए पार्टिकल मूव्स along a circular path of radius r, it's complete one revolution, or that means it is complete, it is होगा, it is complete one revolution in 40 seconds। then calculate distance and displacement of particle। ओके, तो पार्टिकल का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। तो इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो लेट्स डू सॉल्यूशन। ओके, सुनाओ, सर्कुलर पाथ, पार्टिकल जो है ये सपोज एक सर्कल में इधर ड्रॉ किया, इसको मैं डिवाइड किया रेस्पेक्ट टू इट्स क्वाड्रेंट। तो नाउ मेरा माइक थोड़ा ऑफ हो जाता है, चार्ज कम है। तो नाउ पार्टिकल जो है ये घूम रहा है, सपोज मैं एंटी क्लॉकवाइज लिया इसका डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। सो नाउ ये देखो क्या बोला, पार्टिकल मूव्स along the circular path of radius r, इसका रेडियस r है, इट्स कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड, ये 40 सेकेंड में एक बार रिवोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट। ओके, ये मतलब एक बार रिवोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो 40 सेकेंड में ये एक बार रिवोल्यूशन करते हैं। और देन देखो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस निकलना है, ठीक है। डिस्टेंस देखो एक्चुअली टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ये टाइम लेते हैं 40 सेकंड, मतलब 40 सेकंड में इसका रिवोल्यूशन हो जाता है वन रिवोल्यूशन ना कि, वन रिवोल्यूशन। तो इसका एक बार ये पूरा घूम के यहाँ से इधर आ जाता है, ठीक है। मतलब 40 सेकंड में थोड़ा टाइम लगता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या होगा ना कि, इसका डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा आई थिंक इधर थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो देखो इधर एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। इट्स कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन 40 सेकंड एंड कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब पार्टिकल थोड़ा मैं एडिट करता हूँ, देखो अच्छा
गड़बड़ हो गया थोड़ा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट 2 minutes 20 सेकेंड। ओके, 2 minutes 20 सेकेंड देता हूँ, ठीक है। तो इसका 2 minutes and 20 सेकेंड में इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकलना है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकलना है, तो इजी है। देखो 40 सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन कर लेते हैं। 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा ये? 1/40 रिवोल्यूशन करते हैं ना कि 40 रिवोल्यूशन। एंड देन देखो 2 minutes 20 सेकेंड में रिवोल्यूशन कितना करेगा, ठीक है। 2 minutes 20 सेकेंड। तो देखो टाइम क्या है, फाइनल टाइम 2 minutes प्लस 20 सेकेंड। ओके, 20 सेकेंड। तो हम 2 मिनट को सेकेंड में लेके जाऊँ, 6 to 12, तो 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड इक्वल टू 140 सेकेंड। ओके, तो ये 140 सेकेंड में कितना जाएगा? देखो 140 सेकेंड it will be 140/40. Okay, revolution 0 0 cancel, then 2 to the 4, 7 to the 14, then 7 by 3, that means it is 7/2, 3.5 रिवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। 3.5 रिवोल्यूशन, 3.5 टाइम्स ये घूमेगा, ठीक है। मतलब 2 minute 20 सेकेंड में ये 3.5 रिवोल्यूशन करेगा, ठीक है। तो इधर से अगर और ज़्यादा स्टार्ट करते हैं तो इधर से देखो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स देन 3.5 इधर है, ठीक है। इधर आगे रुकेगा ये, ठीक है। देखो फिर से दिखा रहा हूँ, जो ध्यान नहीं दिए, इधर देखो इन 1 रिवोल्यूशन देखो ये 1 टाइम्स। ओके, 1 टाइम्स, देन फिर से अनदर टाइम्स 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, देन इधर से 3 टाइम्स होगा, 3.5 इधर होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये फाइनल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है, अगर मैं एंटी क्लॉक रिवोल्यूशन करूँ तो। वेरी इजी। इसका जो डिस्टेंस होता है, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस डी इक्वल टू व्हाट, ये जो सर्कल है, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr, इट इज 3.5 इंटू 2πr। अगर रेडियस गिवन, रेडियस अगर तुम्हें 2 मीटर 3 मीटर दिया होता तो आर की जगह तुम 2 और 3 इनपुट कर सकते हो। तो अभी तो ये एल्जेब्रिकली रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 5 2 10, फिर ये 1, 3 2 6 7, तो 7πr, तो इट इज द डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस इज 7πr। ओके, so now what is displacement? what is displacement? डिस्प्लेसमेंट तो वेरी इजी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन दिया, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, इट इज इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, ठीक है। सो इट इज इनिशियल पॉइंट, इट इज अ फाइनल पॉइंट, जो डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ना। अगर इधर से जाएगा तो लॉन्गेस्ट, इधर से लॉन्गेस्ट। ओके, इधर से भी जाना दो तो इस पॉइंट में ई भी लेंथी पाथ हो जाएगा, इधर से अगर इधर तक आएगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है इट इज द डायमीटर। ओके, डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो इट इज लिख दो देयरफॉर, नीचे नीचे लिखना तुम लोग, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू आर प्लस आर टू आर, बस ये अल्जेब्रिक रिजल्ट है, ठीक है। आई थिंक वेरी इजी। नेक्स्ट पेज देखो, ये थोड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, मतलब धीरे धीरे इजी टू हार्ड क्वेश्चन में अप्रोचमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर मीटर। Find the average speed of the particle during the time 0 to 5 seconds and the instantaneous speed at t equal to 5 seconds। अच्छा, एवरेज मतलब क्या है? तुमको कोई भी टाइम इंटरवल दे देगा, ठीक है। अगर टाइम इंटरवल दे दिया तो तुमको एवरेज निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, इंस्टेंट पोजीशन के लिए अगर तुम्हें पूछे तो इसलिए तुमको इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकल सकते हो एट एनी इंस्टेंट। ओके, सो नाउ इट इज वेरी इजी, जस्ट फॉलो। तो a distance traveled by a particle in time t is given as equal to this। ओके, सो कैसे तुम इसको रिजॉल्व करोगे? तो गिवन क्या क्या दिया, देखो गिवन डिस्टेंस s इक्वल टू 2.5 ऑफ t स्क्वायर। ओके, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस,
सो क्वेश्चन नंबर ए, ये जो ए नंबर क्वेश्चन के सॉल्व करोगे। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 0 to 5 सेकेंड, तो तुमको अलग अलग करके निकलना है। एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, से एस 1। एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट एस 1, तो 2.5 into 0 square, it will be 0 meter. And then at t equal to 5 second, 5 second, so displacement s to equal to 2.5 into 5 whole square हो जाएगा ये, 5 5 is 25, so it will be 2.5 into 25, 25 25 6 25, तो 62.5, ओके 62.5 होगा, ठीक है। सो नाउ ये 5 है, तो देयरफॉर जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड बी एवरेज लेता हूँ, एवरेज स्पीड, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, एंड अगर इधर वेलोसिटी आता तो अलग बात है, ठीक है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो सॉरी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ओके। तो s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2 होगा, तो इट इज़ 62.5, और नीचे t1 प्लस t2 0 प्लस 5 मतलब 5 से डिवाइड करो, जो टाइम आएगा वही है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा एवरेज, बी एवरेज, ओके बस। तो नेक्स्ट देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड तुम कैसे करोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व करके निकल लो, इट विल बी यूनिट मीटर पर सेकेंड, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक क्या था, नेक्स्ट टॉपिक इट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, ओके। इंस्टेंट कंडीशन के लिए तुम्हें पूछा, ठीक है। तो बी क्वेश्चन, ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो बी instant is equal to actually ds by dt. Time rate of change of position is called instantaneous speed, okay. So इसको डेरिवेटिव करना है, तो d dt ऑफ s का वैल्यू कितना था, 2.5 t स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव करो, 2.5 इज ए कांस्टेंट, तो 2.5 इसको करोगे n इंटू टी टू दी पावर n माइनस 1 मतलब 1, ओके। तो इट विल बी 5 to the 10, 8 to the 4, 5, ओके। तो 5t, ओके 5t, इट इज द v इंस्टेंट। देयरफॉर तुम्हें टाइम पूछा, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए पूछा ना, कि देखो इधर तुम्हें बोल दिया t इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए क्या है, देयरफॉर एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, v टी इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए भी इंस्टेंट कितना होगा, 5 इंटू टी के जगह तुमको 5 इनपुट कर दो, 5 5 जा 25, ओके, मीटर पर सेकेंड, बस। तो वेरी इजी, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोग इसको मतलब आफ्टर फिनिशिंग दिस क्लासेस इट विल बी वेरी मच स्मूथ, ओके, फॉर एवरीवन। सो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन दिया, देखो, ए पार्टिकल गोस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल ए से बी पॉइंट तक आया, ए से बी पॉइंट तक आया, इट्स रेडियस इज गिवन 1 मीटर, तो ये एक सेकंड टाइम लगता है 1 मीटर रेडियस जो सर्कल है उसको कवर करने के लिए अलोंग दिस पाथ, ओके। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी, ये सिंपल है, हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया उसको ये सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 सेकंड में ये इसको कवर अप कर लेते हैं, ठीक, कवर अप कर लेते हैं, हाँ। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, v एवरेज, देखो वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ। तो इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी पॉइंट तक जब ये सर्कमफेरेंस के अलोंग आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो इसका रेडियस 1 मीटर है, तो इट इज़ 1 + 1 2 मीटर रेडियस, ठीक है, 2 मीटर रेडियस इज गिवन, सो इट इज एवरेज
velocity equal to what, average displacement, तो displacement जो है it is 2 by time is 1, it will be 2 मीटर पर सेकेंड। ये एकदम डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी। सो ये हुआ तुम्हारा कुछ क्वेश्चन, और तो नहीं दिया, 6 तक दिया। तो ठीक है, if anybody has any confusion so you can ask here। so आज के लिए ये तक खत्म है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा।